Hello students, welcome to back in my class Physical Education class 12th. I hope you will be fine at home. After summer vacation, I am present in your online study. Myself Ramurthy Shukla, today I will teach new chapter 7, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। परीक्षण और मापन खेल में क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि टेस्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट की मीनिंग क्या होती है? टेस्ट की मीनिंग में पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का। जब हम आपको कुछ पढ़ाते हैं, आपसे टेस्ट लेना चाहते हो सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का, तो उसके लिए टेस्ट लेते हैं और उसमें हम कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं। साधारणतः तो टेस्ट की मीनिंग परीक्षण होता है। परीक्षण यानी परीक्षा देना, परीक्षा लेना। तो परीक्षा के द्वारा हम आपका मूल्यांकन करते हैं विभिन्न प्रश्नों को दे करके। तो यही टेस्ट कहलाता है साधारणतया। तो टेस्ट जो भी कार्य कोई हम करते हैं, हमें अपने मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन जो है टेस्ट और मेजरमेंट्स के ऊपर आधारित होता है जब हम कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इस पाठ में आपके टॉपिक्स हैं। नंबर 1 टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, राउस-वेबर टेस्ट। नंबर 2 है मोटर फिटनेस टेस्ट ऑफर। नंबर 3 है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकफोर्ड टेस्ट। टॉपिक नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सिट एंड रीच टेस्ट। नंबर 5 रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। सीनियर सिटीजन के लिए इसका टेस्ट किया जाता है, फिटनेस टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट की मीनिंग मैंने अभी आपको सामान्य रूप से बताई। तो टेस्ट मे बी कॉल्ड एज ए टूल। टेस्ट को टूल भी कहा जा सकता है। एक क्वेश्चन टूल क्या है? टूल है किसका टूल? ये क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस का एन एग्जामिनेशन विच इज यूज टू मी एश्योर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये टेस्ट की आपकी परिभाषा। एक ऐसा टूल होता है, यू नो अबाउट टूल बॉक्स हम बोलते हैं, टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स में विभिन्न प्रकार की रिंचेस या पाने रखे होते हैं, जो कि एक किसी भी खोलने के लिए किसी रिंच से आप खोलते हैं, कहीं कहीं प्रयोग ही करते हैं उसके द्वारा। तो ऐसे ही एक प्रश्नों का यह एक टूल होता है, टेस्ट कहलाता है। इंडिविजुअल रूप से इसमें आपकी क्षमता को जानने के लिए हमें करना पड़ता है, आपके ज्ञान को जानने के लिए कि आपने कितनी योग्यता है, कितना आपको ये विषय में नॉलेज है। तो ये इसके लिए आवश्यकता एक टेस्ट की पड़ती है। टेस्ट इज द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चनिंग और मेजरिंग टूल यूज टू एक्सेस द स्टेटस ऑफ वंस स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड फिटनेस। नॉलेज की जानकारी के लिए, फिटनेस की जानकारी के लिए आपने कितनी स्किल है, इसके लिए टेस्ट जो है लिया जाता है। ये एक बताया मैंने आपको, क्वेश्चनिंग मेजरिंग का टूल होता है। टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड एक्टिविटी यूज टू accumulate data on a person's ability to perform a specified task। विशेष लक्ष्य को, विशेष कार्य में जब हम परफॉर्म करते हैं, योग्यता को जानने के लिए किसी व्यक्ति की डेटा एक्यूमुलेट होता उपयोगी में लाते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट टेस्ट होता है। उसको जानने के लिए हमें एक्टिविटीज़ को जानने के लिए एक टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट की भी तरह कार्य करता है। जैसे मैंने बताया रिंच रखे होते हैं उसमें आपके टूल बॉक्स में, तो इंस्ट्रूमेंट है। और इसकी आवश्यकता कब हमें पड़ती है? द टेस्ट टास्क और वर्क नीड्स टू बी इवेल्युएटेड। ये किया जाता है, जो कोई भी कार्य हम करते हैं इवेल्युएट करते हैं। एवेल्यूएशन क्या किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड अपॉन द टेस्ट एंड मेजरमेंट
बी कंडक्टेड, जैसे हम कंडक्ट करते हैं कोई भी टेस्ट। टेस्ट एंड मेजरमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है ये टेस्ट करना व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तिगत रूप से भी। टेस्ट एंड मेजरमेंट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू द एवेल्युएट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। तो जिस प्रकार से हम क्लास के सब्जेक्ट में किसी विषय के ऊपर में के मेजरमेंट करने के लिए टेस्ट लेते हैं, मापते हैं, किसी मापन लेते हैं, आपकी योग्यता का एवेल्युएट मूल्यांकन करते हैं, अंक देते हैं, कोई भी इसी प्रकार से फिजिकल एजुकेशन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए फिजिकल एजुकेशन में कोई भी एक्टिविटीज़ हो, यही बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है टेस्ट और मेजरमेंट का। स्पेशली फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, मोटोर फिटनेस को जानने के लिए, एंड इसकी एबिलिटी इन स्पोर्ट्स, खेल में आपकी कितनी योग्यता है उसको जानने के लिए टेस्ट की आवश्यकता होती है। और टेस्ट हमें क्या देता है? टेस्ट प्रोवाइड्स डाटा और स्कोर विच कैन बी मेजर्ड एंड दस कैन बी एवेल्युएटेड। इसका उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये डेटा दिए जाते हैं, जैसे हम लोग आपको अंक देते हैं, मार्क्स देते हैं आपको। ए गुड टेस्ट हेल्प टू कलेक्ट डेटा और स्कोर विच कैन बी एवेल्युएटेड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। आपके आगे की इम्प्रूवमेंट के लिए जो होता है एवेल्युएट किया जाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब फिजिकल एजुकेशन में भी कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं आपकी मिनिमम क्षमता को जानने के लिए कि कितनी आप में क्षमता है। दी कॉमन टेस्ट जो है वो रोज वेबर टेस्ट है। रोज वेबर टेस्ट के द्वारा हम मेजरिंग मेस्कुलर स्ट्रेंथ, हम मेजर करते हैं मेस्कुलर स्ट्रेंथ को। दूसरा है ऑफर टेस्ट फॉर द मेजरिंग मोटोर फिटनेस। मोटोर फिटनेस के लिए ऑफर टेस्ट जो है किया जाता है। हार्डवर्ड स्टेप और एंड रॉक पॉट वॉकिंग टेस्ट फॉर द मेजरिंग द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। सिट एंड रीच टेस्ट फॉर मेजरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी लोच है आप में। रिकली एंड जोन्स टेस्ट फॉर द मेजरिंग द फिटनेस ऑफ द सीनियर सिटीजन। जैसा कि अभी बताया था मैंने इसको आपको, सीनियर सिटीजन के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है रिकली एंड जोन्स टेस्ट की। तो अब आइए मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट मापन को साधारणता कहते हैं। मापन को मेजरमेंट इज ए स्पेसिफिक स्कोर ऑब्टेन्ड थ्रू एन एक्सपर्ट एवेल्युएशन। विशेष एक्सपर्ट एवेल्युएशन से होकर के जो स्कोर ग्रहण किया जाता है, स्पेसिफिक उसका मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस थ्रू विच अवर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फिटनेस लेवल, एबिलिटी, नॉलेज, पर्सनालिटी, ट्रेड्स एंड स्किल्स आर द मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड टेस्ट। कई प्रकार के स्टैंडर्ड टेस्टों के द्वारा मापन उसका किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द मेजरमेंट हैज़ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में आपका मेजरमेंट दिया हुआ है। इन नंबर इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड, ये यूनिट असाइंड बाई एक्सपर्ट टू मेजरमेंट्स आर गिवन हियर। अब इसका मेजरमेंट की इतना सब कर लेने के बाद मेजरमेंट क्यों किया जाता है, मेजरमेंट की क्या आवश्यकता होती है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक हो जाए कि हम मेजरमेंट क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ का क्यों हम टेस्ट लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस, हम में कितनी प्रोग्रेस हुई है इसकी जानकारी हमें करने के लिए हम टेस्ट और मेजरमेंट खेल में लिया जाता है। खेल में भी अब ये खेल के मेजरमेंट इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि टेस्ट एंड मेजरमेंट की खेल में क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग जब हम कोई योजना बनाते हैं, प्रभावी योजना प्रिपरेशन करने के लिए हमें टेस्ट और मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। फॉर नोइंग द एबिलिटीज एंड द कैपेसिटीज़, हम में कितनी कुशलता है, कितनी क्या क्षमता है उसको जानने के लिए। फॉर डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स की आवश्यकता की खोज के लिए किया जाता है कि हमारे किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कौन व्यक्ति कर सकता, सारा गेम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सब में जो एबिलिटी होती है, फिजिकली फिटनेस होती है, उसी के अनुसार उसी गेम को खेलता है। फॉर गिविंग मोटिवेशन, और प्रेरित करने, प्रेरणा देने के लिए। फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन में वर्गीकरण करने के लिए, वही जो मैंने बताया क्लासिफिकेशन करने के लिए। शारीरिक छात्रों में छात्रों की क्षमता के आधार पर क्रम निर्धारित किया जाता है कि किस क्रम में कौन सा व्यक्ति कहाँ पर है, क्या उसकी क्षमता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। और फॉर नोइंग द अचीवमेंट्स इन फ्यूचर, भविष्य में
अचीवमेंट जानने के लिए कि कितना अचीव कर सकते हैं, फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर रिसर्च करने के लिए इम्पॉर्टेंट रखता है मेजरमेंट्स एंड टेस्ट इन स्पोर्ट्स में। मेजरमेंट ऑफ द मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशीय शक्ति क्षमता, मस्कुलर मीन मांसपेशी स्ट्रेंथ क्षमता शक्ति। तो इसको जानने के लिए हमारे पास हमारे फिजिकल एजुकेशन में रोज वेबर टेस्ट कराया जाता है। अब रोज वेबर टेस्ट ये क्यों इसका नाम पड़ा और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रोज एंड डॉक्टर यस वेबर, दो पर्सनालिटीज़ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, इसलिए इसका नाम इस टेस्ट का रोज एंड वेबर टेस्ट कहा गया। तो ये है क्या, दिस टेस्ट हेल्प्स इन चेकिंग टेस्टिंग द मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड बाय ए फिट पर्सन। एक फिट पर्सन में मिनिमम कितनी उसकी मांसपेशियों में शक्ति होनी चाहिए, उसके उस टेस्ट करने के लिए इसका ये डेवलप किया गया ये टेस्ट। इन फैक्ट दिस टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ द स्ट्रेंथ का लेवल स्तर को एंड फ्लेक्सिबिलिटी के स्तर को और मसल्स के स्तर को, मसल्स ग्रुप्स जो हैं आपके उनके स्तर को जानने के लिए, मापन करने के लिए होता है। और होल बॉडी में हेल्दी बॉडी है हमारी, इंडिविजुअल सीम्स टू बी द इंडेंजर्ड, जिससे कि इंडेंजर्ड। दस रोज वेबर्स टेस्ट इज ए मीन्स टू टेस्ट मिनिमम जनरल फिटनेस रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय टेस्टिंग द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के टेस्ट के द्वारा हम इंडिविजुअल रूप से सामान्यतः मिनिमम कितना कौन सा फिट है, क्या फिटनेस उसकी है, क्या रिक्वायर्ड किसी एक व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है हम बड़ी मसल्स एंड जॉइंट्स, बड़े बड़े जॉइंट्स जो होते हैं उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको जानने के लिए ये रोज वेबर टेस्ट कराया जाता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स द मसल्स आर द ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। ये मस्कुलर स्ट्रेंथ वह शक्ति होती है कि एक फोर्स मसल्स ऑफ ग्रुप, मसल्स मांसपेशियों या मांसपेशियों के समूहों का एक ही अमाउंट होता है, ताकत होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाती है। इट इज़ इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड पॉस्चर। जब ये मांसपेशी की ताकत हमारे पास होती है तो प्रारंभिक में तो एक गुड पॉस्चर हमको मिलता है। गुड पॉस्चर मतलब बैठना, कैसे बैठते हैं, अच्छा पॉस्चर होना चाहिए, उठना बैठना चलना फिरना, ये हमें आ जाता है। एवॉइडिंग इंजरीज, अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ है इंजरी नहीं हो सकती। एंड परफॉर्मिंग डेली रूटीन पर, और अपना विधिवत जिस प्रकार से रूटीन वर्क अपना आराम से आप परफॉर्म कर सकते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय द रोज वेबर टेस्ट। इट मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेवरल लार्ज मसल्स ग्रुप्स। मैंने अभी बताया था बड़ी मसल्स ग्रुप को, कई बड़े, और ये इट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी ऑफ ए 6 टेस्ट। इसके लिए 6 टेस्ट बताए गए हैं रोज और वेबर्स के द्वारा, जो निम्न प्रकार हैं। रोज वेबर टेस्ट में टेस्ट नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ abdominal and soles मसल्स यस। तो एब्डोमिनल तो पेट के आसपास की मांसपेशियाँ हुई, और सोल्स कहलाता है हिप्स के आसपास की मांसपेशियों को कहते हैं। तो इस टेस्ट के लिए स्ट्रेट लेग सेटअप में आप सीधा पैरों को करके टेस्ट नंबर आइटम नंबर 1 है ये। तो इसमें हम जैसे एक फिगर में बना हुआ है आपके देख लीजिए, इसमें हम लेट जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट लाइज इन सुपाइन पोजीशन, हिज बैक एंड हैंड्स आर केप्ट अंडर द नेक। हाथ और उसके जो हैं बैक उसके गर्दन के नीचे होती है। व्हील लेग्स आर केप्ट स्ट्रेट। वन हेल्पर और एग्जामिनर होल्ड हिज फीट ऑन द फ्लोर। कोई दूसरा हेल्पर हो या एग्जामिनर हो, पैरों को वो पकड़े हुए फर्श में टचकाया रखता है, फर्श से आप उठा ना सकें पैरों को। स्टूडेंट है टू परफॉर्म 1 सिटअप ओनली इन दिस फॉर्म। ऐसे ही एक स्टूडेंट को एक सिटअप ही परफॉर्म करनी होती है, एक ही केवल। इफ़ ही परफॉर्म्स 1 सिटअप तो वो पास हो जाता है। ही पासेस दिस टेस्ट एंड इफ़ ही कैन नॉट रेज हिज शोल्डर्स फ्रॉम द फ्लोर ही गेट्स 0। तो उसको 0 पाता है, नंबर पाता है, तो इसका मतलब वो फेल हो गया उसमें। तो ये है हुआ आपका इसका स्ट्रेंथ एंड एब्डोमिनल प्लस
सोज मसल्स जानने के लिए ये एक आपका टेस्ट हुआ। नंबर सेकेंड जो है स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल माइनस सोज मसल्स, बेंट लेग सिटअप जिसको कहते हैं। बेंट लेग बेनी पैरों को मोड़ करके ये किया जाता है। इसमें भी फ्रॉम द सेम सुपाइन पोजिशन में ही रहते, लेग्स आर बेंट एंड सपोर्टेड बाय द हेल्पर आर एग्जामिनर एट फीट एंड स्टूडेंट हैज़ टू परफॉर्म वन सिटअप ओनली। इसमें भी एक ही सिटअप लेते हैं इन दिस पोजिशन, ऐसे ही इसी पोजिशन में। इफ़ ही इज एबल टू परफॉर्म फुल सिटअप ही पासेज द टेस्ट, तो वो टेस्ट को पास करता है। इफ़ ही इज अनएबल टू रेस हिज सोल्जर फ्रॉम द फ्लोर ही गेट्स 0। अगर वो उन्हें अपने सोल्जर्स को उठाने में असमर्थ है तो वो 0 पाता है। आइटम नंबर 3 इसका जो है स्ट्रेंथ ऑफ सोज एंड लोअर एब्डोमिनल मसल्स। ये रेजिंग लेग्स, पैरों को उठाना इसमें होता है। इसके मांसपेशियों पोजेस की मांसपेशियों को जानने के लिए और लोअर एब्डोमिनल ये मांसपेशी होती है उसको जानने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। स्टूडेंट लाइज इन सुपाइन पोजिशन फ्लैट ऑन हिज बैक विद हैंड बिहाइंड द नेक, पीछे की ओर हाथों को रखते हुए। द लेग्स आर लिफ्टेड फॉर 10 इंचेज ऑफ फ्लोर, 10 इंच ऊंचा फ्लोर से ऊपर को उठाते हैं उसको, पैरों को। विल लेग्स आर स्ट्रेट, जब सीधा बिल्कुल रखते हैं पैरों को। होल्ड दिस पोजिशन फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक। 3rd नंबर वाले पोजिशन में देखें आप इसमें फिगर में, इसमें 10 सेकेंड तक ऐसे ही होल्ड रखते हैं। ही पासिस द टेस्ट इफ़ ही होल्ड्स द पोजिशन फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक अगर लगता है ऐसे ही तो वो पास हो जाता है। और इसके लिए स्कोरिंग भी दी जाती है, दी स्कोरिंग फ्रॉम द 0 to 10, ये डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सेकेंड्स, इसके ऊपर निर्भर होता है। ही होल्ड द करेक्ट पोजिशन, और वह शुद्ध सही पोजीशन में रखता अपना रहता है उसी जब तक 0 से लेकर के 10 तक नंबर तक। एंड आफ्टर दैट टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 4 स्ट्रेंथ ऑफ अपर बैक मसल्स रेजिंग अपर बॉडी। अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए इसका अपर बैक मसल्स को की क्षमता देखते हैं कि इसमें कि कितनी है। ये आइटम नंबर 4 है इसी टेस्ट का। स्टूडेंट लाइज इन प्रोन पोजीशन, अब ये प्रोन पोजीशन में स्टूडेंट लेटता है ऑन हिज स्टोमक, अपने पेट के बल पर, विथ पिलो अंडर द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। और हेल्पर क्या करता है, हेल्पर आर एग्जामिनर होल्ड्स फीट डाउन ऑन द फ्लोर, उसी नीचे आपके पैरों को लगाया जाएगा हेल्पर जो होता साथ में या एग्जामिनर जो भी है। स्टूडेंट शुड लिफ्ट हिज हेड शोल्डर एंड चेस्ट ऑफ द फ्लोर, उसको आगे का पोजीशन पूरी हेड और शोल्डर एंड चेस्ट को फ्लोर से ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, और हाथों को नीचे इसको लगाना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है सीधे बिल्कुल ऊपर की तरफ को। 10 सेकेंड तक ऐसा लगता है। ही पासेज द टेस्ट इफ़ ही होल्ड्स द पोजीशन फॉर 10 सेकेंड। स्कोरिंग इसमें भी वही 0 to 10 डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सेकेंड। ही होल्ड्स द करेक्ट पोजीशन, अगर रखता है उतनी जितनी देर तक रख पाता है, नंबरिंग होती है उसकी। तो ये नंबर 4 हुआ आपका स्ट्रेंथ अपर बैक मसल्स की क्षमता को जानने के लिए। टेस्ट आइटम नंबर 5, तो 5 नंबर में स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बैक मसल्स, स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बैक मसल्स जो थी उसकी क्षमता को जानने के लिए। इसमें रेजिंग लोअर बॉडी को उसको उठाते हैं इसमें। स्टूडेंट्स लाइज इन प्रोन पोजिशन एज एबव बट हेल्पर और एग्जामिनर होल्ड्स द चेस्ट डाउन। अब इसमें हेल्पर जो होता है चेस्ट को डाउन लगाए रखता है कि ऊपर नहीं चेस्ट होना चाहिए आपकी। विद नीज स्ट्रेट, घुटने आपके सीधे होना चाहिए, यू कैन सी इन फिगर। लेफ्ट लेग्स ऑफ फ्लोर, लेग्स को आप फ्लोर से छोड़े ऊपर को उठाए। एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड, और ऐसे ही 10 सेकेंड तक आप ऊपर उठाए रहें। इसमें भी स्कोरिंग है 0 to 10 डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेकेंड। ही होल्ड द करेक्ट पोजीशन, तो ये करेक्ट पोजीशन में आता है। ये आपका नंबर 5 टेस्ट हुआ इसी का। नंबर 6 है फ्लेक्सिबिलिटी जानने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रंक, फ्लोर टचिंग। इसमें आपके फ्लोर जो होती है इसको टच करना होता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी जानने के लिए। इट मेजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रंक की फ्लेक्सिबिलिटी जानने के लिए। द स्टूडेंट स्टैंड एरेक्ट वेयर फुटेड एंड विद फीट टुगेदर, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हैं। द एग्जामिनर आर हेल्पर होल्ड्स द नीज स्ट्रेट, सीधे रखता है बिल्कुल वो नीज को, घुटनों को। ही इज आस्क्ड टू लीन डाउन स्लोली टू टच द फ्लोर, और वो कहता है कि आप सीधे बिल्कुल धीरे धीरे फ्लोर को टच करें, टच करने के लिए धीरे धीरे कहता है। बेंड फॉरवर्ड द स्लोली
और स्लोली फॉरवर्ड मुड़ते एंड टच द फ्लोर, फ्लोर को वो करते हैं, टच करते हैं विद द फिंगर टिप्स फॉर दिस पोजिशन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तक इसमें भी आप ऐसे ही रखते हैं। तो इन दिस टेस्ट नो बाउंसिंग और जर्किंग एक्शन इज अलाउड, कोई जर्किंग या बाउंसिंग कोई अलाउ नहीं है इस पोजीशन में। स्कोरिंग इसमें भी 0 to 10 है, जो कि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सेकेंड ही होल्ड द करेक्ट पोजीशन, ये इसकी पोजीशन करेक्ट पोजीशन होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको टेस्ट नंबर जो रॉस एंड वेबर के टेस्ट हैं 6 इसके पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अगले उसमें आएगा सेकेंड टॉपिक में ऑफर टेस्ट फॉर मोटर फिटनेस मेजरमेंट। ऑफर टेस्ट के बारे में इसमें ये अमेरिकन टेस्ट है, अमेरिकन इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो यहाँ पर मैं इसको अब मैं यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट सेकेंड ऑफर टेस्ट। बाय, थैंक्स। दुकान है